हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, गुड। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं न्यूटन कॉलेज की तरफ से, 12th मैथ्स रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में से, वो है रिलेशंस। फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। अच्छी मतलब फेवरेबल नहीं, थोड़ी सी समझने वाली चीज़ मानी जाती है, लेकिन आपको इतने बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा कि आपको लगेगा कि वाह, मज़ा आ गया। ठीक है जी। तो देखिए, टॉपिक रिलेशंस ये 11th से ही थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड होता है। 11th में भी इसको समझाया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में है। तो देखिए, रिलेशंस क्या है। रिलेशन एक्चुअली में रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आप जानते हैं A क्रॉस B मतलब आपको दो सेट दिए हुए हैं, उनकी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B निकालना। जैसे सेट A है, मैंने बताया ना, ये क्लास 11th वाला ही मामला है। सेट A है 1 2 3, सेट B है अपने पास 2 और 5। अगर हम इसका A क्रॉस B निकालें, ये जो हमारे को चाहिए, तो A क्रॉस B में जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो A क्रॉस B में कितने पेयर्स बनेंगे? तो वो 6 पेयर्स बनने वाले हैं। 6 पेयर्स बनेंगे A क्रॉस B में। तो वो बनेगा 1 2 1 5 2 2 2 5 3 2 3 5। लेकिन हमारे को रिलेशन नहीं लिखना है, हमारे को उसका लिखना है सबसेट। हमारे को इसका सबसेट लिखना है। सबसेट आप जानते हैं, सबसेट का मतलब होता है टुकड़ा। सबसेट का मतलब होता है उसका पार्ट। अब वो कैसे पता चलेगा भाई उसका पार्ट है? तो उसके लिए सबसेट के लिए क्या होगा? which satisfies the given condition, given relation। मतलब हर क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दिया जाएगा, एक कंडीशन दी जाएगी। तो जो भी पेयर्स, ये जो पेयर आप देख रहे हैं 6 पेयर्स, जो भी 6 पेयर्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते होंगे जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो छाटने, अपने वो वाले चीजें छाटनी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर A लेस देन B। A लेस देन B मतलब मेरे को अब कौन कौन से पेयर लेने हैं जिसमें A जो है वो B से छोटा हो। ये देखिए, A ये होता है, B ये होता है, बताइए आपको। तो A B से छोटा है 1 2, A B से छोटा है 1 5, ये बराबर है, ये नहीं लेना। A B से छोटा है 2 5, ये नहीं लेना, इसमें A बड़ा है B से। A B से छोटा है 3 5। तो ये 4 पेयर ऐसे हैं जो इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आ रहा है समझ में? गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है। ये 11th की चीज़ थी कि हमने पेयर बनाने के बाद वही पेयर अपने जेब में रखने हैं जो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करे। और वो गिवन रिलेशन हर क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे कि इसका नाम है गिवन, तो वो हर क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन रिलेशन होगा। ठीक है जी। अब ये जो 4 पेयर बने हैं, ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है A इज ग्रेटर देन B, तो मेरे को सिर्फ वही पेयर लेना है जिसमें A B से बड़ा हो। जैसे 3 2, पहले हमने इसको छोड़ दिया, तो ये 3 2 एक ऐसा पेयर है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन मेरे को क्या लेना है? सबसेट लेने के बाद ये रिलेशन बन गया। अब ये रिलेशन कितनी तरह का होता है, ये तो मैंने बताया ना 11th क्लास का है। तो 12th में क्या आता है? 12th में एक चीज़ आती है जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन देखिए क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन
मतलब कोई भी दो नंबर है ए और बी, ये कोई भी दो नंबर है, इन दोनों नंबर्स के बीच में रिलेशन है, बहुत ही बढ़िया रिलेशन है, मैं तो कहता हूँ जबरदस्त रिलेशन है। लेकिन ये रिलेशन ज़्यादा देर तक टिकने वाला है या नहीं है, ये देखना है। बहुत ही मजबूत रिलेशन है या नहीं है, ये देखना है। ए और बी के बीच का जो रिलेशन है, जैसे मैंने अभी लिखा था 3,5, तो मतलब ये हो गया 3 रिलेशन 5। 3,5 एक पेयर है जो रिलेशन में है। अब कॉमा की जगह आर लग गया, आर का मतलब हो गया 3 रिलेशन 5, मतलब 3 और 5 का आपस में एक रिलेशन बन रहा है। अब ये रिलेशन बहुत ही मजबूत है या नहीं है, अभी मैं बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन पहले इसको समझिए। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा और आपको मज़ा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, इस बात की गारंटी। तो ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है ए और बी के बीच में, ये बहुत बढ़िया रिलेशन है या नहीं है, इक्वलेंस रिलेशन है या नहीं है, उसकी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है ए का रिलेशन ए से, मतलब ए जो है बी के साथ जो रिलेशन रखना चाहता है, तो मतलब ए का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं बताना अभी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन पहले फार्मूला लिखिए। ए का रिलेशन ए से, मतलब जो ए अपने आप से रिलेशन रखेगा, ये समझ नहीं आएगा अभी, लेकिन ए का रिलेशन जो बी के साथ है, वही ए को अपने आप के साथ भी रखना पड़ेगा। अभी एग्जांपल का इंतजार करिए, कोई ऐसी बात नहीं, फॉर श्योरिटी आपको समझ में आएगा। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, तो इट इंप्लाइज बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। अगर ऐसा मान के चलेंगे, ऐसा हम मानकर चलेंगे कि अगर ए का रिलेशन बी से है, तो भाइयों बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो इट इंप्लाइज ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ए का रिलेशन किससे है? बी से, और बी का रिलेशन किससे है? सी से। तो भाइयों ए का रिलेशन भी सी से होना चाहिए। ये 3 कंडीशन, और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो समझ लो। देखो जैसे यहाँ पे हम कुछ दोस्तों की बात करेंगे। मान लो एक है राज, नाम तो सुना ही होगा आपने। राज का रिलेशन प्रेम के साथ, राज का नाम मतलब शाहरुख खान, प्रेम मतलब सलमान खान। राज का रिलेशन प्रेम के साथ बहुत ही बढ़िया रिलेशन है या नहीं है, बहुत देर तक टिकने वाला है या नहीं है, ये देखना। राज का रिलेशन प्रेम के साथ बहुत ही बढ़िया है या नहीं है, बहुत देर तक टिकने वाला है या नहीं है, ये देखना आपने। इक्वलेंस रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, वो सुनिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। और ये ध्यान रखिए, ये तीनों जो कंडीशन है, इनको सीक्वेंस वाइज कैसे याद करना है, क्योंकि इंग्लिश नाम है ना, तो कई बार परेशानी हो जाती है। तो सीक्वेंस वाइज कैसे याद करना है? आर एस टी, आर एस टी, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आर एस टी, इसलिए ध्यान रखना है इस बात का, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो सबसे पहले मैं बात बता रहा था रिफ्लेक्सिव। इसको हम कैसे समझेंगे बात? तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है राज का रिलेशन राज से, मतलब अगर शाहरुख खान सलमान खान के साथ कोई रिलेशन रखना चाहता है, दोस्त है मेरा, पक्का दोस्त है, मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है सलमान खान के साथ, तो राज को अपने आप के साथ भी वही रिलेशन रखना पड़ेगा। यानी कि शाहरुख खान को अपने आप का भी दोस्त होना पड़ेगा। अगर शाहरुख खान सलमान खान के साथ दोस्ती रखना चाहता है,
तो शाहरुख खान को अपने आप के साथ भी दोस्ती रखनी पड़ेगी। लगा ना सुनने में अजीब? अपने आप के साथ दोस्ती होती है भाई। अगर मैं किसी दूसरे बंदे के साथ दोस्ती रख रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे को क्या लग रहा है? वो ईमानदार है, वो दिल का अच्छा है, वो हेल्पफुल है। तो आपको अपने आप के साथ भी तो ये करना पड़ेगा ना कि आप दिल के अच्छे हो, आप ईमानदार हो, आप हेल्पफुल हो, तभी तो दूसरे को आप पहचान पाओगे। आप खुद स्वार्थी हो, बेईमान हो, कूट कूट के बेईमानी आपके साथ भरी हुई है, तो आप दूसरे के साथ भी तो दोस्ती करोगे तो बेईमानी वाली करोगे, अपने मतलब के लिए करोगे, स्वार्थ के लिए करोगे। लेकिन अगर आप स्वार्थी नहीं हो, आप तो बड़े दिल के आ रहे हो, धर्मात्मा आदमी हो, तो आपको बंदा भी तो दूसरा दोस्त वही पसंद आएगा ना जो धर्मात्मा हो। तो पहले खुद को अपने आप के साथ दोस्ती करने का ये मतलब है। जैसे वो एक फिल्म आई थी जब वी मेट, करिश्मा कपूर की, तो उसमें वो क्या कहती है हमेशा, मैं अपनी फेवरेट खुद ही हूँ, मैं अपनी फेवरेट खुद ही हूँ, बार बार यही बोलती रहती है पूरी फिल्म में, मैं अपनी फेवरेट खुद ही हूँ। तो अपनी फेवरेट खुद ही होने का क्या मतलब है? कि वो अपने आप को बहुत पसंद कर रही है, कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं, मैं दिल की साफ, जब मर्जी जिस मर्जी से बात कर सकता। तो वो ऐसा बंदा ढूंढती है जो उसी की तरह से अच्छा। तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे को किसी दूसरे के साथ कोई रिलेशन बनाना है, दोस्ती करनी है, तो मेरे को अपने आप के साथ भी दोस्ती करनी पड़ेगी। यानी ए का रिलेशन ए से, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई, ए का रिलेशन ए से, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, ये मतलब बनता है इसका। दूसरी कंडीशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर राज का फ्रेंड प्रेम है तो इट इंप्लाइज प्रेम का फ्रेंड राज होना चाहिए, राज होना चाहिए। मतलब शाहरुख खान कहता है सलमान खान इज माई बेस्ट फ्रेंड, शाहरुख खान कहता है सलमान खान इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो सलमान खान को भी ये बोलना पड़ेगा शाहरुख खान इज माई बेस्ट फ्रेंड। बात समझ में आई ना? अगर शाहरुख खान ये कहता है सलमान खान इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो सलमान खान को भी ये बोलना पड़ेगा शाहरुख खान इज माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन शाहरुख खान कह रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान कहता है सलमान खान इज माई बेस्ट फ्रेंड, और सलमान खान को जब भी मौका मिलता है कहता है यार ये तो बेकार में चेप होता रहता है। तो अगर ऐसी कहानी चल रही है तो वो रिलेशन ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, मतलब वो सिमेट्रिक ही नहीं है, और सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस कैसे होगा? यानी कहने का मतलब अगर शाहरुख खान का बहुत ही बढ़िया दोस्त सलमान खान है, तो सलमान खान को भी ये कहना पड़ेगा कि शाहरुख खान इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है जी, बात आगे समझ में। ए का रिलेशन बी से तो इट इंप्लाइज बी का रिलेशन बी से। और ये चलिए मैं बात बताता हूँ इसको। तीसरी कंडीशन देखिए अपने पास क्या है। तीसरी कंडीशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब है कि अगर शाहरुख खान का दोस्त सलमान खान है और सलमान खान का कोई और दोस्त है पीके, आमिर खान सलमान खान का कोई और दोस्त है पीके, तो भाई शाहरुख खान और पीके को भी आपस में दोस्ती करनी पड़ेगी, आपस में दोस्ती करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर बाई चांस शाहरुख खान का दोस्त है सलमान खान, अलग मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सलमान खान का दोस्त है आगे पीके आमिर खान, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब भी शाहरुख खान और आमिर खान आपस में मिलते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बनती नहीं आपस में, तू मैं हो जाती। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आमिर खान या तो शाहरुख खान के कान भरेगा या सलमान खान उसके कान भरेगा और आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर शाहरुख खान का दोस्त सलमान खान है, सलमान खान का दोस्त आमिर खान है, तो शाहरुख खान का फर्ज बनता है कि आमिर खान के साथ भी दोस्ती करे, तभी तीनों की दोस्ती निभाएगी। तो कहने का मतलब शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती देर तक कब टिकेगी, इक्वलेंस रिलेशन कब होगी? सबसे पहली कंडीशन कि शाहरुख खान अपने आप को स्वार्थी ना बनाए, हेल्पफुल बनाए, मददगार बनाए, दिल का साफ बनाए, पहली कंडीशन। ए का रिलेशन ए से। दूसरी कंडीशन शाहरुख खान का दोस्त अगर सलमान खान है तो सलमान खान का दोस्त भी शाहरुख खान होना चाहिए, ऐसा सलमान खान का है। तीसरी कंडीशन अगर शाहरुख खान का दोस्त सलमान खान है, सलमान खान का दोस्त आमिर खान है, तो शाहरुख और आमिर को भी दोस्ती
करनी पड़ेगी। ठीक है, बात आगे समझ में। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तीनों कंडीशन होनी जरूरी है। अब इसको मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। दो तरह के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, एक में सेट्स दिया होता है, एक में हमारे को अपनी तरफ से एग्जाम्पल है। देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया उसी को दोबारा देखते हैं एक बार। जैसे मान लो अपने पास है सेट ए, एक सेट ए है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको 1 2 3। एक सेट बी है 2 और 5, और इसमें लिखा हुआ है ए लेस देन बी। मतलब ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ए छोटा होना चाहिए बी से। तो जब हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 2 1 5, 2 2 2 5, 3 2 3 5। ठीक है, और इसका जब रिलेशन बना जिसमें ए लेस देन बी लेना है तो वो हो गया 1 2 1 5 2 5 और 3 5। ये चार पेयर इस रिलेशन में है। कौन से रिलेशन में? ए लेस देन बी। ठीक है जी। अब मेरे को क्या परखना है, इनके बीच में जो ये जो आप पेयर देख रहे हैं, ये जो पेयर देखे जा रहे हैं, इनके बीच में जो रिलेशन है, 1 के बीच में जो रिलेशन है 2 का, 1 रिलेशन 2, 1 रिलेशन 5, ए रिलेशन बी, ये बहुत बढ़िया रिलेशन है या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या लिखी थी हमने? पहली कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव, यानी ए का रिलेशन ए से, मतलब 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, यानी 1, 1, 2, 2। पर ये तो कोई रिलेशन में है ही नहीं। ये देखिए, जिसमें आपको ये टाइप 1 जो मैं बता रहा हूँ, टाइप 1 है ये अपने पास। सेट्स गिवन है, सेट्स गिवन है, ये टाइप 1 है अपनी। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना, इसमें आपको रिलेशन के अगर आपने पेयर बना भी लिए, रिलेशन के पेयर बना लिए, उससे ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। देखिए 1 1 2 2 देखना आपने, है कहीं कहीं नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसमें अगर 1 का रिलेशन 2 से, यहां पर आपने वो पेयर लेना है, वो पेयर लेना है जो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे आपने वो पेयर लेना है जो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब ये नहीं अपनी मर्जी से आपने ले लिया 1 रिलेशन 5, अच्छा ये तो है आपने ले लिया 1 रिलेशन 7, ये तो नहीं है ना रिलेशन में। तो अपने को वही रिलेशन लेना है, वही पेयर लेना है जो इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर 1 रिलेशन 2 है तो क्या 2 रिलेशन 1 है? नहीं है ना। देखिए पेयर आपको दिख रहे हैं सामने, तो 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर ए रिलेशन बी है एंड बी रिलेशन सी है, तो ए रिलेशन सी होना चाहिए। यानी कि अगर 1 रिलेशन 2 है, अगर 1 रिलेशन 2 है और 2 रिलेशन
एंड 2 रिलेशन 5 है, ये देखिए 2 रिलेशन 5 है, तो 1 रिलेशन 5 होना चाहिए। ये देखिए 1 रिलेशन 2 है, 2 रिलेशन 5 है और 1,5 बिलोंग्स टू आर है। 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन आगे 5 से है, तो 1 का रिलेशन 5 से भी है ना। 1 का रिलेशन 5 से है, तो यस ये ट्रांजिटिव तो हो गया। अब कई बच्चे सोच रहे हैं ये पेयर तो रह गया 3 5 वाला, तो भाई 3 का रिलेशन 5 से है, लेकिन 5 का किसी और से रिलेशन है ही नहीं। यानी कि शाहरुख खान का दोस्त सलमान खान है और सलमान खान का आगे कोई दोस्त ही नहीं है। सलमान खान का आगे कोई दोस्त ही नहीं है, तो क्या शाहरुख खान को अब किसी से दोस्ती करनी जरूरी है? आमिर खान की जरूरत है? नहीं है, आमिर खान एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आमिर खान एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती तो अपने आप चले। यानी कहने का मतलब अगर 3 का रिलेशन 5 से और 5 का किसी और से है ही नहीं, तो इसको लोग बोलते हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव। तो 1 का रिलेशन 2 से था, 2 का रिलेशन 5 से था और 1 का रिलेशन 5 से है, तो 3 का रिलेशन 5 से है लेकिन 5 का रिलेशन किसी और से नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाय डिफॉल्ट ये भी क्या हो गया? बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बात चलती है, जैसे मान लो ये कह रहे हैं, एक चीज बताता हूँ इसी के अंदर, चलो पहले वो कर लेते हैं, चलो इसी को बताता हूँ। इक्विवेलेंस क्लास वाली बात होती है, क्या बोलते हैं उसे? इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं, इक्विवेलेंस क्लास की बात हो रही है। इक्विवेलेंस क्लास क्या मतलब है? देखिए अभी हमने रिलेशन में लिखे थे ना पेयर 1 2 1 5 2 5 3 5, ये पेयर लिखे थे। अब मेरे को निकालनी है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया जा रहा है आपको चीजें। इक्विवेलेंस क्लास क्या है कि जो इक्विवेलेंस क्लास 1 की निकालनी है, तो 1 कौन कौन से नंबर से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कहा जाए या कहा जाए 1 का रिलेशन कौन कौन से नंबर से बन रहा है, मतलब 1, x वाले पेयर बताने। अगर मेरे को निकालनी है इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है 1 कौन कौन से नंबर के साथ पेयरिंग बना रहा है। 1 जो है कौन कौन से नंबर के साथ पेयरिंग बना रहा है, यानी 1 का रिलेशन कौन कौन से नंबर के साथ है, तो 1, x इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। जैसे हो जाएगा 1, 2 1, 5, तो 2 और 5 दो नंबर ऐसे हैं जो 1 के साथ पेयरिंग बना, ये तो इक्विवेलेंस पेयर हो गए, और ये इक्विवेलेंस क्लास जो है बनने के बाद 2 5 बन जाएगा। तो 1 का रिलेशन कौन कौन से नंबर के साथ है वो देखो, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। बात समझ गए? ये ध्यान रखिए। अगर मान लो कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो मेरे को देखना है 2 का रिलेशन कौन कौन से नंबर के साथ है। तो 2 का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ। तो 2 5 इज द इक्विवेलेंस पेयर। इक्विवेलेंस क्लास का पेयर बन गया 2, 5। ठीक है जी, बात आगे समझ में? चलिए, तो ये तो हो गया टाइप 1 जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें सेट्स गिवन है। अब टाइप 2 पे अगर हम चलते हैं, जिसमें सेट्स गिवन नहीं है, टाइप 2 है ये, सेट्स गिवन नहीं है। अब वो कौन कौन सी टाइप है जिसमें सेट्स गिवन नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है R इज द सेट ऑफ x, y such that x minus y belongs to इंटीजर, और x भी एक इंटीजर है, y भी एक इंटीजर है। मतलब यहां कह रहे हैं कि ये x रिलेशन y कब होगा? x रिलेशन y कब होगा? तो x रिलेशन y तब होगा जब इनका डिफरेंस इंटीजर होगा। अब देखिए यहाँ पे कोई सेट नहीं दे रखे आपको, सेट x सेट y कोई नहीं दे रखा है यहाँ पे, या दिया हुआ है? कोई सेट नहीं दे रखा, ना सेट x ना सेट y, कोई सेट गिवन नहीं है ना। तो अब x और y में रिलेशन कब होगा? जब इनका डिफरेंस इंटीजर आएगा।
तो ऐसे केस में क्या करना है, आप इसको x और y में भी चला सकते हैं, आप इसको x और y में भी चला सकते हैं, आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आप इसको x और y में भी चला सकते हैं और आप लोग इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं बताता हूँ पहली टाइम, मान लो ये चलाओ, पहला केस क्या था हमारा, रिफ्लेक्सिव वाला, पहला केस है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए रिलेशन ए। अब ए और ए के बीच में, ए और ए के बीच में रिलेशन कब होगा, देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दो नंबर जो हैं उनके बीच में रिलेशन कब होगा, जब उनका डिफरेंस इंटीजर होगा। जब उनका डिफरेंस इंटीजर होगा तो x ए और ए के बीच में रिलेशन कब होगा, जब इनका डिफरेंस यानी जीरो, जीरो क्या होता है, इंटीजर होता है, यस, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, अगर ए का रिलेशन बी से है, यह मैंने आपको बताया ना, ये ऐसा चीज है जो मानकर चलना है, मानकर चलना है, तो इट इम्प्लाइज बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। यानी अगर ए का रिलेशन बी से है, मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूँ, a माइनस बी एक इंटीजर है, मैं ये मान के चल रहा हूँ a माइनस बी एक इंटीजर है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो b माइनस ए बी क्या हो जाएगा, इंटीजर। अगर a माइनस बी एक इंटीजर है तो b माइनस ए बी एक इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर होते हैं। यहाँ पे अगर प्लस जेड था तो यहाँ पे माइनस जेड आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ बी रिलेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बी रिलेशन है, बी का रिलेशन ए से है। तो अगर ए का रिलेशन बी से है यानी ए माइनस बी इंटीजर है तो बी माइनस ए बी इंटीजर होगा। तीसरी कंडीशन है अपने पास ट्रांजिटिव वाली, तीसरी कंडीशन है ट्रांजिटिव, यानी कि अगर ए का रिलेशन बी से है एंड बी रिलेशन सी है तो क्या ए रिलेशन सी होगा, ये चेक करना आपने को। और अभी हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर रिलेशन क्या है, यहाँ पर रिलेशन का मतलब है दोनों नंबर का डिफरेंस इंटीजर है। हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। तो अगर ए का रिलेशन बी से है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर। बी रिलेशन सी है मतलब b माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर, a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर और b माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है जी। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ऐड करोगे b से b कट जाएगा तो क्या बचा, a माइनस बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब a का रिलेशन c से आ रहा है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव। तो ऐसे हर क्वेश्चन में ना आपको मेन बात क्या है कि रिलेशन को एनालाइज करना है, रिलेशन को एनालाइज करना है कि भाई ये रिलेशन आखिर शो क्या करना चाहता है, ठीक है। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल से पढ़ें, तो इसमें मैंने बोला ना एग्जाम्पल भी कोई ऐसी बात नहीं कि एग्जाम्पल से नहीं कर सकते हैं, एग्जाम्पल से भी इसको कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया रिलेशन क्या था, x, y सच दैट कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मैंने एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव, 1 का रिलेशन 1 से है या नहीं है, 2 का रिलेशन 2 से है या नहीं है देखना, तो इसको इसमें डाल दिया। अभी मैंने क्या बताया, इस क्वेश्चन के अंदर दो नंबर का रिलेशन आपस में कब होगा, जब दोनों इंटीजर होंगे, जब दोनों इंटीजर होंगे तब होगा इसके बीच में रिलेशन। तो यानी कि 1 रिलेशन 1 कब होगा, जब 1 माइनस 1 0, 0 इज इंटीजर, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज 0, 0 इज इंटीजर। यस ये रिफ्लेक्सिव हो गया, यस ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक। अगर 1 का रिलेशन 3 से है, यहाँ पे आपको क्या लेना बताया ना, मान कर चलना है कि ये है, वो लेने पेयर। तो 1 का रिलेशन 3 से है मतलब 1 माइनस 3 इज माइनस 2, माइनस 2 इज एन इंटीजर। तो जब 3 रिलेशन 1 लेंगे दैट इज आल्सो इंटीजर, दोनों इंटीजर हो गए, वो भी इंटीजर है वो भी इंटीजर हो गया, ठीक है ना। यस तो सिमेट्रिक हो गया। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में अगर 1 का रिलेशन 3 से और 3 का रिलेशन किसी और से 7 से, तो क्या 1 रिलेशन 7 चेक करना है। तो अगर 1 रिलेशन 3 है तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2, यस इंटीजर।
3 - 7 इज -4, दैट्स इंटीजर, तो ये भी इंटीजर ही हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा अच्छा मेथड है कि थ्योरेटिकल अगर आप उसको कर लें ABCD से तो ज़्यादा बेस्ट है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन होता है A और B के क्रॉस को जब हम एक सबसेट में डाल देते हैं। सबसेट का मतलब होता है कि जो गिवन रिलेशन आपको, जो गिवन कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो सेटिस्फाई है। हर क्वेश्चन में गिवन कंडीशन होगी, उसको एनालाइज करना। रिफ्लेक्सिव मतलब A का रिलेशन A से, सिमेट्रिक मतलब अगर A का रिलेशन B से है तो B भी वही बोले कि हाँ मेरा A से रिलेशन है। शाहरुख खान अगर कहता है सलमान खान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो सलमान खान को भी बोलना पड़ेगा शाहरुख खान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर शाहरुख खान का दोस्त सलमान खान है, सलमान खान का दोस्त आमिर खान है, तो शाहरुख और आमिर को भी आपस में दोस्ती करनी पड़ेगी। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, इसको आप अगर एनालाइज करेंगे 2 तरह के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में हैं। चलिए बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।